रावण और गणेश की क्या कहानी है। एक बार भगवान शिव अपने अनन्य भक्त रावण की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने वर मांगा कि जब जल प्रलय हो, पृथ्वी नष्ट हो रही हो, परंतु उनकी लंका पर कोई आंच न आए। शिव बड़े हैरान हुए, क्योंकि उनको तो उम्मीद थी कि रावण कुछ ऐसा मांगेगा जिससे वो देवताओं को परेशान कर सके। फिर भी शिव ने रावण को एक बड़ा आत्मलिंग दिया और उससे कहा कि इस शिवलिंग को जिस स्थान पर स्थापित करोगे वहां जल प्रलय का कोई भी असर नहीं होगा, परंतु ध्यान रहे इसे एक बार जिस स्थान पर जमीन पर रख दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा और दोबारा इस स्थान से उसको हटाया नहीं जा सकेगा। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं था। शिवलिंग को लेकर मस्ती और उमंग में लंका की ओर चल पड़ा। शिव के इस वरदान के बारे में जानकर देवता बड़े चिंतित हुए और उन्होंने मदद के लिए गणेश जी के पास अपनी आराधना की। तो गणेश जी चरवाहे बालक के रूप में एक नदी के किनारे रास्ते में आकर खड़े हो गए और रावण का इंतजार करने लगे। प्यासे और थके रावण ने गणेश जी को नदी के पास खड़े देखा तो उनसे आग्रह किया कि थोड़ी देर के लिए इस आत्म शिवलिंग को थाम लें तो वो अपनी प्यास बुझा ले, लेकिन ध्यान रखे कि शिवलिंग जमीन पर ना रखे। चरवाहे रूपी गणेश जी ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे ये शिवलिंग भारी दिख रहा है। अगर मैं थक गया तो मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा, अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं इसको जमीन पर रख के चला जाऊंगा। रावण ने कहा नहीं, मैं पहले ही आ जाऊंगा, और रावण नदी की ओर चल पड़ा। अभी रावण नदी के तट पे पहुंचा ही था कि चरवाहे रूपी गणेश जी ने 3 बार आवाज लगाई, रावण रावण रावण, और जल्दी से शिवलिंग को जमीन पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। रावण जब वापस आया तो उसने चरवाहे बालक को गायब पाया और शिवलिंग को जमीन पर रखा पाया। बलशाली रावण ने अपनी पूरी शक्ति से शिवलिंग को खींचने की कोशिश की, परंतु शिवलिंग नहीं निकला और वहीं स्थापित हो गया है। इन्हें ही गोकर्ण महाबलेश्वर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब ताकत के साथ रावण ने पूरी ताकत से खींचा था तो शिवलिंग का आकार खींचकर गाय के कान की तरह हो गया था। दोस्तों, इसी प्रकार की रोचक मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल सेव लुप्तप्राय कहानियों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको ऐसी अनेकों कहानियां सुनने को मिले।